सरकारी कार्यालय में लेट लतीफी से कार्मिकों का आना एक बड़ा विषय है और इस पर कड़ाई से एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि कार्मिकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था होनी चाहिए। काफी कार्यालयों में तो बायोमेट्रिक लग भी चुका है। बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने कहा कि बड़े अधिकारियों को भी चाहिए कि वे समय से पहले कार्यालय पहुंचे, जिससे उनके अधीनस्थ कार्मिकों को भी समय पर पहुंचना पड़े। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस और बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन अपने एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। उन्होंने बीकानेर जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। उनसे खास बातचीत की हमारे बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ आईएएस नवीन जैन, जो कि बीकानेर दौरे पर हैं। बीकानेर में तमाम तरह की आज मीटिंग्स लेने के बाद में हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ खास रहा बीकानेर में मीटिंग के दौरान? आज कलेक्ट्रेट में सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग की गई और विभागों का डिटेल में रिव्यू किया गया और जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं के संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई। और चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो राज्य सरकार के निर्देशों के हिसाब से पानी, बिजली और मेडिकल सुविधाओं के संबंध में मेनली चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों से उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और मुख्य रूप से जो अब मुख्य सचिव महोदय ने जो पिछले दिनों में आदेश जारी किए हैं गवर्नेंस के संबंध में, ऑफिसेज के संबंध में, उनको भी दोहराया गया कि जिस प्रकार से गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस प्रकार से ऑफिस मैनेजमेंट होना चाहिए और जो एक थोड़ा ढीलापन सिस्टम में हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं वो नहीं होना चाहिए। ऑफिसेज में सफाई है या डेकोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर बायोमेट्रिक की बात करें तो कम से कम जो भी हमारे मुख्य सचिव साहब को बायोमेट्रिक लागू की जाए, क्या कहें? देखिए, बायोमेट्रिक्स विभाग अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं और कुछ विभागों ने लागू किया भी है। और मेरा ये मानना है कि यदि 9:30 बजे अधिकारी स्वयं आएंगे तो उनके अंतर्गत काम करने वाले लोग भी आएंगे और जहाँ कहीं भी अधिकारी खुद लेट आएंगे वहाँ पर आप बायोमेट्रिक लगाने के बावजूद भी डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि ये सिस्टम लागू हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और जो हाजिरी रजिस्टर है वो बिना किसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हुए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि 9:35 पे आप किसी को हस्ताक्षर नहीं करने दें। तो बात किसी मशीन की या टेक्निक की नहीं है बल्कि अधिकारियों की मॉनिटरिंग की है। सड़कें सर खुद ही पड़ी है बीकानेर की, क्योंकि आप अभी दौरा करेंगे बीकानेर। सड़कें खुद ही पड़ी है, कई तरह के सीवरेज काम चल रहे हैं, ठेकेदारों के पैसे नहीं आ रहे, उसके चलते वो काम भी रुके हुए हैं। ऐसी सब चीजें देखने में आ रही है, उनके लिए कुछ? देखिए, मैं कलेक्टर साहब से पूछूंगा, आपने मुझे बताया है तो। बाकी मेरा मानना है कि चूंकि चुनाव में आचार संहिता की वजह से कुछ चीज़ें रुकी पड़ी रहती हैं क्योंकि कई आदेश नहीं हो पाते हैं आचार संहिता की वजह से। मेरा मानना है कि अब जैसे जैसे हम आचार संहिता के खात्मे की तरफ जाएंगे तो ये सब चीज़ें वापस शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं जिला कलेक्टर महोदय से बात हमारा रोडवेज बस स्टैंड बदहाली के कगार पर है, वहाँ पे तमाम तरह की चीजों में अव्यवस्था ही देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? मैं जो है इस संबंध में जो भी रोडवेज के चीफ मैनेजर हैं उनसे बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हों और डेफिनेटली जिला कलेक्टर महोदया को भी जानकारी में लाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से लेट लतीफी पे एक तरह से रोक लगाने का एक प्रयास यहाँ आज मीटिंग के दौरान नवीन जैन साहब ने एक तरह से कहा है। के सिंह, A1 टीवी।